नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा। इसी के साथ ही इसकी व्रत की पूजा विधि तथा इसके महत्व के बारे में जानकारी दूंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में कैलेंडर व हिंदू पंचांग की तिथि चंद्रमा के अनुसार ही बदलती है। पूर्णिमा वह रात होती है जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है। पूर्णिमा एक महीने में एक बार आती है। हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत और वट पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। वट पूर्णिमा व्रत में सुहागिन महिलाएं बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं और उसकी 108 बार परिक्रमा करती हैं। इस बार वट पूर्णिमा व्रत 14 जून को पड़ रहा है। वट पूर्णिमा व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की और सुखी दाम्पत्य जीवन और पुत्र प्राप्ति की कामना की पूर्ति के लिए रखती हैं। इसी व्रत को उत्तर भारत में वट सावित्री व्रत कहा जाता है। उत्तर भारत समेत कुछ अन्य प्रदेशों की महिलाएं यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को रखती हैं। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन नदी में स्नान करने के बाद दान करने की परंपरा है। लोग इस दिन पूर्णिमा का व्रत रखते हुए श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 13 जून सोमवार को रात 9:02 से होगा। पूर्णिमा तिथि का समापन 14 जून मंगलवार को शाम 5:21 पर होगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत एवं पूजा के लिए उदया तिथि की मान्यता होती है। ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत 14 जून मंगलवार को रखा जाएगा। पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात चंद्रोदय शाम 7:29 पर होगा। इस रात पूजा के बाद जल में दूध, शक्कर, फूल और अक्षत मिलाकर चंद्रदेव को अर्पित करने से कुंडली में चंद्रमा से जुड़े दोष दूर हो जाते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा या वट पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को चूंकि वट पूर्णिमा व्रत के रूप में मनाया जाता है, इसलिए वट सावित्री व्रत पूजा के विधि अनुसार ही वट पूर्णिमा का व्रत भी किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने का विधान है। वट वृक्ष के नीचे ही सुहागिन स्त्रियां सत्यवान व सावित्री की कथा भी सुनती हैं। इस पूजा के लिए 2 बांस की टोकरियां लेकर एक में 7 प्रकार का अनाज कपड़े के 2 टुकड़ों से ढक कर रखा जाता है। वहीं दूसरी टोकरी में माँ सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है, जिसके साथ धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम, मौली आदि पूजा सामग्री भी रखते हैं। सावित्री की पूजा कर वट वृक्ष को 7 चक्कर लगाते हुए मौली के धागे से बांधते हैं। इसके पश्चात व्रत कथा सुनते हैं तथा किसी योग्य ब्राह्मण या फिर किसी गरीब जरूरतमंद को श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा दी जाती है। इसमें प्रसाद के रूप में चने व गुड़ का वितरण किया जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और उन्नति होती है। पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन और संपत्ति में वृद्धि होती है। इस रात पूर्णिमा के चांद की पूजा करने से चंद्र दोष मिटता है, जीवन सुखमय होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार राजा अश्वपति के घर देवी सावित्री के अंश से पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम महाराज ने सावित्री रखा। पुत्री युवा अवस्था को प्राप्त हुई तो राजा ने उससे कहा कि उसे योग्य वर देने का समय आ गया है। वह उसकी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहे हैं, इसलिए वह स्वयं ही अपने लिए योग्य वर ढूंढ ले। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री निकल पड़ी और फिर एक दिन उसने सत्यवान को देखा और मन ही मन उसे वर चुन लिया। जब देवर्षि नारद जी को यह बात पता चली, तब ऋषि नारद सावित्री के पास आए और कहने लगे कि उसका पति अल्पायु है, वह कोई दूसरा वर देख ले। पर सावित्री ने कहा कि वह एक हिंदू नारी है, इसलिए वह पति को एक बार ही चुनती है। सावित्री की बात सभी ने स्वीकार की और फिर एक दिन उन दोनों का विवाह हो गया। एक दिन सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में पति के सिर को रख उसे लिटा दिया।
उसी समय सावित्री ने देखा कि अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुँचे हैं। सत्यवान के शरीर को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती हैं। उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब उसे वापस लौट जाना चाहिए। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा कि जहाँ उसके पति रहेंगे उसे भी उनके साथ ही रहना है, यही उसका पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बहुत खुश हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले कि वह उसे 3 वर देते हैं। वह कौन कौन से 3 वर हासिल करना चाहती है। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस लाना और अपने पति सत्यवान के पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दे दिया और कहा कि ऐसा ही होगा। सावित्री अपनी बुद्धिमता से यमराज को उलझा लिया। पति के बिना पुत्रवती होना जितना असंभव था, उतना ही यमराज का अपने वचन से मुख फेरना। अंततः उन्हें सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया राज्य फिर दिलवाया। सावित्री के पतिव्रता धर्म की कथा का सार यह है कि स्त्री अपने पति को सभी दुख और कष्टों से दूर रखने में समर्थ होती है। जिस प्रकार पतिव्रता धर्म के बल से ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ा लिया था, इतना ही नहीं, खोया हुआ राज्य तथा अंधे सास ससुर की नेत्र ज्योति भी वापस दिला दी थी। कथा की समाप्ति के बाद अपने पति को रोली और अक्षत लगाकर चरण स्पर्श किए जाते हैं। इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। वट वृक्ष का पूजन अर्चन और ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।